देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। नमस्कार। गजब हाल है। लाखों रुपए खर्च कर परीक्षा पर ज्ञान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी नीट के पेपर लीक होने पर मौन हैं। सोना को महिलाओं का स्वाभिमान बघारने वाले नरेंद्र मोदी जी सोने का दाम बढ़ाने में जुटे हैं। और तो और खुद विदेश दौरे टालने की सलाह देने वाले मोदी जी खुद ही विदेश दौरे पर जा रहे हैं। और मोदी जी की पार्टी बीजेपी राहुल गांधी से विदेश दौरे का हिसाब मांग रही है। एक एक पर सभी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महंगाई की बात। देश की संसद में जब महंगाई की बात चली थी तो मोदी जी ने उस समय ये कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस के वक्त में तो इतनी महंगाई थी कि गाने बन गए। मोदी जी ने अपने सुर में ही सही 2 गानों का मुखड़ा भी संसद में सुनाया। आप भी सुन लीजिए। देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपर हिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जाता है। अब सवाल उठता है, क्या अब गाने नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं मोदी जी, आप सुन नहीं रहे हैं। कांग्रेस में ये साहस था कि वह अपनी आलोचना सुन लेती थी। उस वक्त लोग गाने सिर्फ बना ही नहीं लेते थे, ऐसे गाने कांग्रेस की सरकार बगैर रोक टोक के रिलीज भी होने देती थी। तभी आप गाने सुना रहे हैं। आपके समय में भी इस तरह के गाने डरकर ही सही बने हैं। सुनिए। इलाहाबाद परियाग हो गया और बनारस टूटा, धनी राम का खेत बिक गया, तार बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख भोरा उठा रहा है। और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया भैया। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ाओ, जो गंगा के लिए लड़ाओ, जीवन गवा रहा है। और इधर मनमौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। मोदी जी, ये बात तो है कि किसी बड़े गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक की तो ये हैसियत नहीं है कि वह इस समय के हालात पर आपके खिलाफ जाकर कुछ भी कर सके। लेकिन क्या आपको ये पता है, साहित्य संस्कृति की जड़ में लोक है। वही लोक जिसके तंत्र के शीर्ष पर आप विराजमान हैं। और ये जो सुर है ना, ये भी उसी लोक की धुन है। एक बार और सुनिए। इस सुर में आपको वह अपना सुर नजर आएगा जिसकी वजह से आप घूम घूम कर कह रहे हैं, फ्यूल बचाओ, सोना नहीं खरीदो, विदेश दौरा टाल दो, आदि आदि। अंतर महज है तो इतना कि जो भयावह स्थिति इन फुटपाथ पर बैठे युवाओं को महीनों पहले नजर आ गई, वह आपकी समझ में अभी भी नहीं आ रही है। हाँ, बात महंगाई की चल रही थी। जब बिहार में चुनाव था, 10-10 हजार रुपए देने के बाद भी महिलाओं का वोट छिटक रहा था, तब मोदी जी को सोना में महिलाओं का स्वाभिमान नजर आया था। सुनिए। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है।
उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। और अब जब बिहार ही नहीं 5 और राज्यों का चुनाव बीत गया है, अगला चुनाव यूपी का 1 साल बाद होने वाला है, तो मोदी जी महिलाओं को स्वाभिमान से अलग करने में लगे हैं। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मोदी जी को जब लगा कि उनकी सलाह कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो मोदी जी ने सोने पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। पहले से ही महंगा सोना अब और महंगा हो गया। मोदी जी की माने तो यह पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। जुलाई 2022 में भी सोने पर इतनी ही 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। तब तो मध्य एशिया में युद्ध नहीं चल रहा था। और हाँ, दूध का मध्य एशिया से क्या लेना देना? क्या दूध भी ईरान से आता है जो प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ गया? यह बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद होती तो समझ में आती। सच ये है कि मोदी सरकार को पैसा चाहिए और पैसे के लिए लोगों को निचोड़ लेना सबसे आसान है। मोदी जी ने जिस तरह संसद में महंगाई का गाना गाया और बिहार में महिला स्वाभिमान से सोने को जोड़ा, उसी तरह से बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा कर वही लूटी। और अब जब वही 23 लाख बच्चे नीट का पेपर लीक हो जाने के कारण रास्ते पर आ गए हैं, तो मोदी जी विदेश जा रहे हैं, विदेश दौरे का शतक बनाने जा रहे हैं। तब भी जबकि खुद ही विदेशी दौरे को देश की सेहत के लिए खतरा बता चुके हैं। बावजूद इसके मोदी जी की पार्टी मोदी जी के दौरे पर बोलने के बजाय राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है। सुनिए। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। सुना आपने? संबित पात्रा बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश दौरे पर 60 करोड़ खर्च कर दिए। अरे भाई, खर्चे का रोना क्यों रो रहे हो? तुम विपक्ष में नहीं, सत्ता में हो। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे ही सरकार के पास है, राहुल गांधी के पास नहीं है। जांच कराओ। लेकिन ये अभी बता दो कि 99 विदेश दौरे पर जो 800 करोड़ से अधिक रुपया मोदी जी ने खर्च किया है, देश को उसका क्या रिटर्न मिला? क्योंकि राहुल गांधी ने जो पैसा खर्च किया है वह देश का नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो पैसा खर्च किया है वह देश का है। और देश को पता चल गया है कि मोदी जी की विदेश नीति फेल है। फेल्योर विदेश नीति पर अरबों का खर्च क्यों? फिलहाल लो राहुल गांधी पर कांग्रेस का जवाब सुन लो। सुनने में आया आज बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही की करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है? और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से ना ये सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है। ना ये सच्चाई छुपेगी कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की भारी किल्लत है और ये नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि अमेरिका उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा कर चुके हैं।
और सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना कि 11 साल में बार बार विदेश जाकर 815 करोड़ रुपए फूंक कर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या दिलाया, इस देश को क्या हासिल हुआ। अडानी को मालामाल किया, अडानी के झंडे दुनिया की काफी सारी देशों में गड़वाए, देश को क्या मिला। आज देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से अमेरिका के सामने सौदेबाजी में खत्म कर चुके हैं मोदी जी, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है।